Hello students, welcome to KMPS Educates. I hope you all are doing well. So let's start with the chapter 5th today, that is Tansen. I hope you all must have heard about Tansen. He was a great musician. So Tansen was the greatest musician of our country. He was the only child of a singer named Mukundan Mishra. तानसेन जो थे आपने सुना होगा तानसेन के बारे में ही वो बहुत बड़े सिंगर थे बहुत क्वालिफाइड बहुत ही ग्रेटेस्ट सिंगर थे और म्यूजिशियन थे हमारी कंट्री के और उनके फादर जो थे वो भी एक सिंगर थे उनका नाम मुकुंदन मिश्रा था और वो अपने फादर के ओनली चाइल्ड थे दे लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर वो बेहद में रहते थे ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश वेरी नॉटी ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वंस ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट वो बचपन में बहुत नॉटी से थे बहुत बदमाश थे तो ऐसे ही वो एक दिन फॉरेस्ट में चले गए खेलते खेलते देयर ही लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली और जब वो फॉरेस्ट में गए वहां उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स की वॉइस सुन के उनके जैसा उनको मिमिक करने का कोशिश किया इमिटेट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी जैसी वॉइस निकालने की कोशिश करी और एकदम वो परफेक्ट हो गए एनिमल्स की वॉइस में और बर्ड्स की वॉइस में Swami Haridas and his disciples were traveling through the forest. तानसेन hid himself behind a tree. एक बार जब तानसेन फॉरेस्ट में था तो स्वामी हरिदास और जो उनके भक्त वगैरह थे डिसिपल्स थे वो लोग फॉरेस्ट से ट्रैवल करके कहीं जा रहे थे तो तानसेन ने खुद को एक मतलब ट्री के पीछे छुपा लिया था ही रोड लाइक अ टाइगर द ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर और वो मतलब पेड़ के पीछे छुप के एक टाइगर की आवाज निकालने लग गया और जो वहां डिसिपल्स जा रहे थे जो ट्रैवल कर रहे थे फॉरेस्ट से वो सब लोग बहुत डर गए थे उन्हें लगा कि मतलब टाइगर है आसपास वन ऑफ स्वामीजी's men found तानसेन roaring बट लेकिन थोड़े टाइम बाद जो स्वामी जी का जो भी एक डिसिपल था एक मैन था उसने तानसेन को देख लिया था कि वो छुप के वहां से शेर की आवाज निकाल रहा है दिस मेड स्वामी हरिदास से दैट तानसेन वाज टैलेंटेड और इसी वजह से जब उन्हें स्वामी हरिदास को पता चला कि वो एक टाइगर की वॉइस इतनी परफेक्ट नहीं निकाल रहा है तो उन्होंने बोला कि तानसेन बहुत टैलेंटेड है Swami Haridas went to Tansen's father and told him about Tansen's talent. स्वामी हरिदास फिर तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने बताया तानसेन के फादर को कि तानसेन के अंदर बहुत टैलेंट है तानसेन्स फादर एंट्रस्टेड हिम टू स्वामी हरिदास केयर तानसेन के फादर ने उनको मतलब ट्रस्ट करा और उसको तो स्वामी हरिदास की केयर में भेज दिया मतलब स्वामी हरिदास के डिसिपल बना दिया तानसेन को भी आफ्टर लर्निंग म्यूजिक फॉर 11 years तानसेन became a great singer 11 years तक म्यूजिक सीखने के बाद उन्होंने पूरे 11 years तक म्यूजिक सीखा था और उसके बाद वो एक बहुत ग्रेट सिंगर बन गए इट वॉज अबाउट दिस टाइम दैट हिज पेरेंट्स डाइड और एक बार को ऐसा टाइम आ गया था कि उनके पेरेंट्स मतलब उनकी डेथ हो गई थी हिज फादर्स डाइंग विश वाज दैट ही शुड गो टू मोहम्मद खास ऑफ ग्वालियर और उनकी फादर की मतलब लास्ट विश थी डाइंग विश थी कि तानसेन को मोहम्मद खोश थे वहां ग्वालियर में उनके पास जाना चाहिए Tansen stayed with Muhammad Ghosh in Gwalior. He was sometimes taken to the court of Rani Mrignani. तानसेन मोहम्मद घोष के साथ ही रहे ग्वालियर में और कभी-कभी वो रानी मृगनयनी के दरबार में भी जाया करते थे There he married Hussaini. Hussaini also became a disciple of Swami Haridas. और रानी मृगनयनी के कोर्ट में उन्हें हुसैनी मिली और वहां उन्होंने हुसैनी से शादी कर ली थी एंड देन हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई थी उनकी भक्त बन गई थी तानसेन had 5 children. They were all very musical. तानसेन के फिर 5 बच्चे हुए और उनके पांचों बच्चे बहुत ही म्यूजिक से अटैच थे बहुत म्यूजिकल थे By then Tansen had become a famous musician और तब तक तानसेन बहुत फेमस म्यूजिशियन बन चुके थे बहुत ग्रेट सिंगर बन चुके थे Sometimes he also sang before Emperor Akbar और कभी-कभी वो एम्परर उस टाइम पे जो हमारे इंडिया में मतलब मुगल्स का राज चल रहा था ना तो उसी टाइम के थे तानसेन भी तो उस टाइम अकबर का राज चल रहा था तो फिर कभी-कभी वो अकबर के कोर्ट में भी गाया करते थे
Akbar was much impressed. He asked Tansen to join his court. He joined Akbar's court. अकबर उनकी म्यूजिशियन से उनकी सिंगिंग से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने तानसेन को अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए बोला. सो आप लोगों को पता होगा, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नाइन जेम्स ऑफ अकबर. सो तानसेन वाज वन ऑफ द जेम ऑफ अकबर्स कोर्ट. He joined Akbar's court. Soon he became Akbar's great favorite और बहुत ही जल्द वो अकबर के favorite बन गए तानसेन. He would call upon Tansen to sing any time during the day or night. अकबर उनको कभी भी बुला लेते थे सिंगिंग के लिए, गाना सुनने के लिए. उनका डे मतलब दिन हो रात हो कभी भी बुला लेते थे. Very often he would walk into Tansen's house to hear him practice. और कभी कभी तो वो तानसेन के घर पे ही चले जाते थे उनको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए. He also gave him many presents और अकबर ने तानसेन को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे. Some of the courtiers became jealous of तानसेन और जो वहां अकबर के दरबार में और भी लोग थे वो मतलब तानसेन से जेलस होने लग गए. They wished to see him ruined और वो मतलब चाहते थे कि तानसेन जितना फेवरेट है मतलब उसकी इमेज पूरी खराब हो जाए एम्परर के सामने. A courtier named शौकत मियाँ plotted to get him killed और एक उनमें से एक courtier था मतलब दरबार में जो रहता था उसका नाम था शौकत मियाँ और उन्होंने तानसेन को मारने का पूरा प्लान बना लिया था. शौकत मियाँ न्यू अबाउट राग दीपक. शौकत मियाँ को पता था राग दीपक के बारे में. He knew that if a good singer like Tansen sang it, the lamps would burn. उनको पता था कि अगर एक कोई अच्छा सिंगर बहुत ही गुड सिंगर लाइक तानसेन अगर उनको सुने तो वो बहुत मतलब जो लैम्प्स होते हैं वो आसपास के सारे लैम्प्स बर्न हो जाते थे, जलने लग जाते थे. खुद ही जब भी तानसेन राग दीपक गाते थे तो आसपास के सारे लैम्प्स जल जाते थे. However, the heat produced around the singer could burn him to ashes. और जो उनके आसपास जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उनको पूरा मतलब राख बना सकती है. उस मतलब आसपास की हीट का इतना ज्यादा पावर होता है. So Tansen's enemies wanted him to sing Rag Deepaka. और जो तानसेन के एनिमीज थे वो चाहते थे तानसेन को कि वो राग दीपक गाए ताकि जैसी वो राग दीपक गाए और अगल बगल उनके आग जले और वो आग जल के मर जाए. Shaukat Mian approached Akbar. He requested Akbar to make Tansen sing Rag Deepak. शौकत मियाँ अकबर के पास गए. उन्होंने अकबर से बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो तानसेन को राग दीपक गाने का ऑर्डर दें. Akbar ordered Tansen to sing Rag Deepaka. Tansen agreed but asked Akbar to give him some time to prepare himself. अकबर ने एज सेड बाय शौकत मियाँ उन्होंने ऑर्डर दे दिया तानसेन को राग दीपक गाने के लिए और तानसेन ने भी अग्री कर लिया था बट ही है उन्होंने थोड़ा टाइम लिया प्रिपेयर करने के लिए. ही डेड नॉट टू से नो टू द एम्परर और मतलब वो एज अ अकबर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे तो वो उनको मना नहीं कर पाए. Tansen knew that the Ragamega could bring rain. He taught his daughter Saraswati and her friend Rupavati to sing the Ragamegha. तानसेन को पता था कि जो रागमेघ है वो बरसात ला सकते हैं मतलब रेन ला सकते हैं. जैसे कि राग दीपका अगल बगल में सारे लैम्प्स को लाइट अप कर सकते हैं, आग जला सकते हैं, वैसे ही रागमेघ होता है. अगर आप उसको गाएंगे तो बारिश होने लग जाती है. He taught his daughter Saraswati and her friend Rupavati to sing the Rag Megha. और उन्होंने अपनी जो तानसेन की डॉटर थी सरस्वती और तानसेन की डॉटर की फ्रेंड रूपवती को राग मेघा गाना सिखाया पूरा. तानसेन started singing the राग दीपक on the appointed day. और तानसेन ने मतलब जिस दिन अकबर ने उनको बोल रखा था कि आज आपको राग दीपक का गाना है उस दिन उन्होंने अपॉइंटेड डेट पे उन्होंने राग दीपक का गाना शुरू कर दिया. Flames shot up from nowhere and lighted the lamps. Flames आसपास बहुत सारी flames जलने लग गई और सारी जितने भी lamps थे कोर्ट में सारे जलने लग गए जो भी तानसेन के आसपास थे. Just then the two girls began to sing Ragamega. The rain came down. और थोड़ी देर में ही मतलब जैसे ही उन्होंने राग दीपक का गाना शुरू किया वैसे ही थोड़े टाइम बाद वो जो दो गर्ल्स थी सरस्वती एंड रूपवती उन्होंने रागमेघ का गाना शुरू कर दिया. तो आग भी जली थी और जैसे उन्होंने रागमेघ का गाना शुरू किया तब तक रेन भी आ गई. It saved Tansen's life but he became very ill.
और मतलब रागमेगा से तानसेन की लाइफ तो बच गई थी, लेकिन वो बहुत बीमार हो गए थे। लेकिन आफ्टर लिटिल टाइम द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड व्हेन तानसेन रिकवर्ड। और थोड़े टाइम बाद जब पूरी सिटी में बहुत खुशियां फैल गई थी, जैसे ही तानसेन रिकवर कर गए थे, एकदम ठीक हो गए थे। He composed several new ragas. His tomb in Gwalior is a place of pilgrimage for musicians. और उसके बाद उन्हें बहुत सारे रागाज उन्होंने कंपोज करे हैं। और जो उनका टॉम्ब है ग्वालियर में, उनकी डेथ के बाद उनका जो मकबरा टॉम्ब बना रखा है, वो लोगों के लिए एक म्यूजिक का बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है। वहां लोग आते हैं उस उनकी टॉम्ब पे, बहुत सारे म्यूजिशियंस भी आते हैं। सो दैट वाज ऑल द स्टोरी ऑफ तानसेन। So I have written a code here that is, if all the weapons in the world could be turned into musical instruments, then in place of snipers, singers like Tansen will emerge, who could burn cities just through the pitch of their voice. So the meaning of the quote is, अगर मतलब दुनिया के सारे weapons जैसे मतलब guns होती हैं, शॉर्ट होती हैं, सारे वेपन्स को अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर दिया जाए, तो स्नाइपर्स की जगह हमें सिंगर्स मिलेंगे तानसेन जैसे, जिनकी वॉइस के थ्रू ही पूरे मतलब दे कैन बर्न द होल सिटी थ्रू देयर वॉइस। सो आई होप you like the story. Thank you so much. Do attempt the quiz in the description below. Thank you.